खुशामदीद दोस्तों। चंद महीने पहले एक खातून मेरे पास आई। उम्र शायद 25 या 30 साल थी। उनको बहुत अरसे से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द महसूस होता था। दर्द इतना कि बात रोजाना इंजेक्शन तक पहुंच जाती थी। उन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट से इलाज करवाया, काफ़ी सारे टेस्ट भी करवाए। जब कोई फर्क ना आया, ये उम्मीद रखते हुए कि उनको इस दर्द के मर्ज का इलाज मिल जाएगा, वो एक दिन मेरे पास आई। उनसे तफसीली बात करने के बाद पता चला कि उनको सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर का, इस मर्ज का इलाज करवा कर वो 1 महीने में काफ़ी बेहतर हो गई। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर एक ज़हनी बीमारी है। ज़हनी सेहत होती क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती। मैं एक साइकेट्रिस्ट, एक माहिर नफ्सियात हूँ। वेलकम टू माय इंफोटेनमेंट चैनल। दोस्तों, हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जहाँ पर हमारी कोशिश होगी कि आपको ज़हनी सेहत से मुतल्लिक, यानी कि मेंटल हेल्थ से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दे, एजुकेट करे और इस सिलसिले में वीडियोस बनाएं। आगे जाने से पहले दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। क्या ज़हनी सेहत यानी कि मेंटल हेल्थ सिर्फ ज़हनी बीमारियों, मेंटल डिसऑर्डर से ताल्लुक़ रखती है? तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। मेंटल हेल्थ, ज़हनी सेहत है क्या? हम सबकी एक ज़हनी सेहत, मेंटल हेल्थ होती है। ये जिस्मानी सेहत की तरह अहमियत रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है। ये सिर्फ ज़हनी बीमारियों, मेंटल डिसऑर्डर से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि अगर देखा जाए ये एक बड़े तस्वीर का हिस्सा है। ज़हनी सेहत, मेंटल हेल्थ एक ऐसी हालत का नाम है, एक ऐसी स्टेट का नाम है जिसमें आप अपनी सोच, अपने एहसास और अपनी जज्बात, इमोशंस को एक ऐसी बैलेंस या तवाज़ुन में रखते हैं कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ के मुश्किलात को अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकते हैं, अच्छी स्ट्रेस कोपिंग कर सकते हैं, आप लाइफ में आने वाली चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं, आप अपनी अंदर की सलाहियतों को समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी आपकी बेहतर होती है और उसके नतीजे में आप अपनी सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप जिस तरह भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, आपका स्टेमिना होता है, इसी तरह आपकी मेंटल हेल्थ फिटनेस भी होती है, जहाँ पे आप अपनी लाइफ में आए हुए चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं और आप अपने जज्बात पे और अपनी सोचों पे काबू रख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ज़हनी सेहत की कमी या बेहतर होना हमारे जिस्मानी यानी कि फिजिकल, बल्कि हमारे रूहानी सेहत पर भी गहरा असर रखती है। अगर मेंटल हेल्थ यानी कि ज़हनी सेहत बेहतर ना हो, अगर आप इस पर तवज्जो ना दें, तो बात बढ़कर ज़हनी बीमारियों, जिसको हम मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, बात बढ़कर उनकी तरफ चली जाती है। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि लोगों में रिलेशनशिप प्रॉब्लम यानी कि रिश्तों में मुश्किलात आती हैं। रिश्तों में की अगर बात की जाए तो अपने स्पाउस के साथ, अपनी बेगम के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ और दोस्तों के साथ रिलेशनशिप में मुश्किलात आती हैं। पेरेंटिंग में बच्चों की तरबियत में मुश्किलात आती है और उसके अलावा अगर मसले बढ़ जाएं तो याददाश्त के मसले यानी कि मेमोरी इश्यूज भी काबिले जिक्र हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह भी देखा गया है कि बहुत से लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना भी मुश्किल लगता है। तो यानी कि किसी को लगता है कि उसको डिप्रेशन की बीमारी है, उसको एंग्जाइटी की बीमारी है, उसको बार बार मनफी ख्यालात आ रहे हैं, तो वो किसी से बात नहीं करेगा, वो अपने करीबी माहिर नफ्सियात के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। तो ये चीज़ है, ये एक स्टिग्मा है, ये एक मुश्किल है जो लोगों को ज़रूरी इलाज से रोकती है। और जब वो ज़रूरी इलाज नहीं लेते तो यही बीमारियां बाद में उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर देती हैं। दोस्तों, हमने आपसे थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि क्या ज़हनी सेहत सिर्फ ज़हनी बीमारियों से ताल्लुक़ रखती है? तो इसका जवाब है नहीं, नो। ज़हनी सेहत सिर्फ ज़हनी बीमारियों से ताल्लुक़ नहीं रखती। तो हमने जैसे शुरू में बताया, एक बहुत बड़े तस्वीर का नाम है, बहुत बड़ी पिक्चर का नाम है, कैनवस का नाम है, जिसमें खाली बीमारियां नहीं आती बल्कि मेंटल हेल्थ फिटनेस आती है, जिसमें आप अपने अंदर की प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और आप ज़िंदगी में, अपनी सोसाइटी में, समाज में बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी ज़हनी सेहत जो है हमारी वेल बीइंग, हमारी वेलनेस का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। ये बात तो आपको पता चल चुकी है। अभी हम देखते हैं कि एक पुअर मेंटल हेल्थ यानी कि कमज़ोर ज़हनी सेहत के क्या ऐसे साइन, सिम्टम्स हैं, क्या अलामात हैं। सबसे पहले तो एक कमज़ोर ज़हनी सेहत यानी कि पुअर मेंटल हेल्थ की एक ये निशानी है कि आप रवैयों में यानी कि बिहेवियर में बदलाव देख सकते हैं। आप देखें कि अगर कोई बंदा, अगर आपका दोस्त या फैमिली मेम्बर जो है वो
आपके साथ सोशल एक्टिविटीज़ में उस तरह नहीं बैठ रहा जिस तरह पहले बैठता था, वो उन कामों में दिलचस्पी नहीं ले रहा जिसमें वो पहले दिलचस्पी लेता था, और अगर एकदम उसको मूड स्विंग्स आते हैं, उसके मिजाज में उतार चढ़ाव आता है, तो ये एक इमोशनल स्ट्रगल की, जज्बाती मुश्किलात का साइन है, अलामत है। इस बंदे को हो सकता है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से वो गुजर रहा हो। अगर आपको लगे कि आपके करीबी बंदों में कोई जज्बाती चेंजेस आ रही हैं, जज्बाती बदलाव आ रहा है, आपको लग रहा है कि उसके अंदर कोई गुस्सा आता है जिसकी कोई वजह नहीं है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है छोटी छोटी बातों पे, इसका यही मतलब है कि वो एक मुश्किल टाइम से गुजर रहा है। एक और चीज़ देखा गया है कि जो कि लोग जिनको साइकेट्रिक डिसऑर्डर, नफ्सियात की बीमारियां होती हैं, उनमें बड़ी आम है, वो ये हैं कि उन लोगों की एपिटाइट यानी कि खुराक या कम या ज़्यादा हो जाती है और उनका वज़न कम या ज़्यादा हो जाता है। और ये डिप्रेशन की बीमारी को देख लो, उनमें लोगों का बिल्कुल खुराक कम हो जाती है जिसमें उनका वज़न कम, वेट लॉस होता है। कुछ ऐसी बीमारियाँ भी हैं जिनमें वज़न ज़्यादा होता है और उसके पीछे यही है कि आपकी एपिटाइट, आपकी खुराक ज़्यादा हो जाती है। तो अगर एपिटाइट में एकदम आपने देखा है कि खुराक में या इश्तिहा में कमी जाती है, तो ये एक ज़हनी सेहत में मुश्किलात की निशानी है। फटीग एंड लैक इन एनर्जी यानी कि सुस्ती, बहुत जल्दी वो थक जाते हैं उन कामों में जिसमें पहले वो थकते नहीं थे, तो यकीनन वो किसी न किसी ज़हनी मुश्किल का शिकार हैं। नाउमीदी का शिकार होना, बेबसी का शिकार होना, अपने आप को बेबस समझना। एक इंसान जो को लोगों में घुल मिलता हो, अब वो बिल्कुल अकेला रहता हो और उसको तन्हाई पसंद हो, इस सबसे बड़ी निशानी है कि वो बंदा जो है उसको कोई ना कोई ज़हनी मुश्किल है, बल्कि कोई ना कोई ज़हनी बीमारी है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। अगर कुछ ऐसी अलामात जैसे कि सर दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द, पूरे बदन में दर्द, जिसकी कोई फिजिकल, कोई जिस्मानी वजह ना हो, सारे टेस्ट ठीक हो, ये भी कुछ लोगों में देखा गया है कि वो अपनी ज़हनी मसाइल को, अपनी जज्बाती मसाइल को फिजिकली इजहार करते हैं, जिसको हम सोमैटिक सिम्टम्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। ये भी एक निशानी है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की। सबसे आखिर में, सबसे ज़रूरी, अगर कोई आपको बताए कि वो इस ज़िंदगी से नाउमीद हो चुका है और वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो ये एक बहुत अलार्मिंग निशानी है। उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है और उसको एक माहिर नफ्सियात के पास लेके जाएं ताकि उसको जल्द अज जल्द मदद मिल सके। तो दोस्तों, ये कुछ निशानी थी कमज़ोर ज़हनी सेहत यानी कि मेंटल हेल्थ में मुश्किलात की। यकीन कीजिए, वो लोग जो कि हेल्प सीकिंग बिहेवियर जिनका होता है, जो कि खुद जाते हैं लोगों से अपनी ज़हनी सेहत के लिए हेल्प मांगते हैं, जो कि अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढते हैं, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ये उनकी ताकत है। अगर आपके नज़दीकी या अगर आप में ये मसले या मसाइल हैं, तो ज़रूरी बात है कि आप इनके लिए मदद हासिल करें। तो हमने देख लिया कि ज़हनी सेहत असल में है क्या, इसका हमारी ज़िंदगी पर असर क्या पड़ता है, और अब कभी क्या आपने सोचा है कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है और हमारे मुआशरे के लिए और हमारे लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छी ज़हनी सेहत हमें ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर फ़वाइद पहुंचाती है, फ़ायदे देती है। हमारे रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, जैसा मैंने पहले बयान किया, हमारी रिलेशनशिप में मजबूती आती है, हमारी जो काम करने की प्रोडक्टिविटी की कारकर्दगी है वो उनमें इजाफा होता है, हम खुशी और सुकून महसूस कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आपकी जो अपनी जिस्मानी सेहत है वो बेहतर होती है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर में ये सब कुछ सुनने के बाद क्यों मैं डॉक्टर अली मुफ्ती साइकियाट्रिस्ट के पेज या चैनल को फॉलो करना चाहूँगा। यहाँ पर आप एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे जहाँ पर आपको मेंटल हेल्थ यानी कि ज़हनी सेहत से मुतल्लिक आसान अल्फाज में मालूमात दी जाएंगी। आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकल गाइडेंस होगी जो कि आपकी और आपके करीबी और नज़दीकी और प्यारे लोगों की पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंज लाएगी। तो जुड़े रहिए। खुदा हाफिज़।